हेलो, कैसे हैं आप लोग मेरे भाई। देखिए, कल जो बताए थे आप लोग को एक्सरसाइज 8.3 का सवाल नंबर 5 तक बता दिए थे ना, क्लास 10 का बता रहे हैं। आज क्लास 6 यानी कि सवाल 6 बताएंगे। सवाल 6 में क्या बोलते हैं एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है, यदि त्रिभुज ABC AB और C त्रिभुज ABC के अंतःकोणों है तो दिखे। बोल रहा है यदि AB और C त्रिभुज ABC का अंत केंद्र है तो दिखाइए। क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं हमको, क्या दिखाइए कि साइन B+C/2 इक्वल कोस A/2। यही है ना जी, यही प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। चलिए यही है। चलिए इसको प्रूव करते। बहुत आसान सा है। देखिए, हमको बोल रहा है कि इतना प्रूव करने के लिए, और त्रिभुज ABC का अंतःकोण है। देखिए, आपको LHS पहले लिख ले, यानी कि LHS ही RHS ही हुआ, इतना बराबर इतना प्रूव करना है। चलिए करते हैं। कैसे लिखना है? LHS में LHS क्या है? साइन B+C/2। यही है ना जी। देखिए, आप लोग जानते होंगे क्या त्रिभुज में क्या होता है। त्रिभुज के तीनों कोण A+B+C 180 डिग्री होता है ना जी। A+B+C तो B+C क्या हो जाएगा? B+C 180 माइनस A। B+C 180 माइनस A होगा ना जी। B+C 180 माइनस A। चलिए यही मान यहाँ पे रखते हैं हम। साइन, देखिए त्रिभुज B+C का कितना मान हो सकता है मेरा? B+C का 180 माइनस A हो सकता है ना। तो 180 माइनस A लिख दिया, कोई दिक्कत ना। भागा 2 है तो 2 कर दिया। देखिए, हमको एंगल में 2 को निकाल देते हैं बाहर। चलिए, साइन 180 में 2 से भाग देंगे 90 माइनस A/2। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे आपको बताए हैं साइन 90 माइनस एंगल कुछ भी रहेगा तो कोस वही एंगल आ जाएगा। तो ये है ना, साइन 90 माइनस एंगल है। 90 एंगल कितना है? लिख देंगे कोस A/2। यही प्रूव करना है ना जी। प्रूव द RHS। LHS बराबर RHS आ गया ना। प्रूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। छापिए आप लोग इसको। हम अगले सवाल लिख लेते हैं, आप लोग छापिए इसको तब तक। छाप लीजिए। हम 7 नंबर का सवाल लिखते हैं तब तक। बोल रहा है साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच में निकालना है। चलिए छाप लिए होंगे इसको आप लोग। इसको निकाल देते हैं। देखिए, इतना हमको दिया हुआ साइन 67 कोस 75। इसको बोल रहा है जैसे 67 है ना, या 75 है। ये एंगल को 0 से 45 के बीच में लाना है। इसको 0 से 45 के बीच में करके बनाना है। देखिए, बार बार आपको लिखाते हैं ताकि याद रहे। साइन 90 माइनस एंगल कुछ भी रहेगा तो कोस वही आ जाएगा ना जी। यहाँ पे कोस
90 माइनस एंगल में कुछ भी रहेगा तो साइन ए आ जाएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस 90 में से 67 कितना करेंगे तो आ जाएगा साइन 23 घटाएंगे तो 67 ही आएगा ना जी, प्लस इसको लिख सकते हैं ना कोस 90 माइनस 15, 90 में से 15 घटाएंगे 75, 90 में 23 करेंगे 67। एंगल को कुछ नहीं किया ना जी, हम एंगल को कुछ नहीं किया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपका। देखिए साइन 90 माइनस एंगल कुछ भी रहेगा तो वही कोस एंगल में बन जाएगा। कोस यहाँ पे कोस 90 माइनस एंगल है, एंगल जो भी है वही रहेगा, कोस की जगह साइन आ जाएगा, सिर्फ साइन 15। देखिए आ गया ना जी, एंगल 23 है, एंगल 15 है, हमको 0 से 45 के बीच निकालना था। 23 और 15 0 45 के बीच में आता है ना जी, तो आ गया। यहाँ पे क्या क्या करें, 67 पुराना 90 माइनस 23 कर दिए, यहाँ पे 75 पुराना 90 माइनस 15 कर दिए। इसके बाद साइन 90 माइनस से कोस से होता है, एक ही जगह एंगल। उसके बाद कोस 90 माइनस से साइन ए होता है, एक ही जगह एंगल, साइन एंगल 15 यहाँ पे, एंगल 23 यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छापिए इसको आप लोग। अगले सवाल देखते हैं हम। सात नंबर का हो गया आपका। उसके बाद चलिए तो खत्म हुआ। उसके बाद 10.4 8.4 है ना। अब देखिए 8.4 चालू हो गया मेरा सवाल। 8.3 खत्म हो गया बिल्कुल। चलिए छाप लिए होंगे इसको भी, कुछ नहीं इसमें। चलिए 2-4 फॉर्मूला जो आपको बताएं एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं 8.4 के लिए, ताकि दिक्कत न हो, वही आपको आएगा भी। देखिए साइन बाय कोस टेन आता है। उसके बाद देखिए 1 बाय साइन कोसे के होता है, 1 बाय कोस से के होता है, 1 बाय 10 कोस ए होता है, कोस बाय साइन कोस ए होता है। देखिए इसको अपोजिट करना है तो इसको भाग 1 कर दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए इधर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए होता है। और आपको बताया 1 प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए होता है। आप लोग को याद करा चुके हैं, फिर भी आपको एक बार यहाँ पर रिवीजन करा देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल कोस 2a होता है, 2 साइन ए इंटू कोस ए साइन 2a होता है। एंगल को 2 से गुना किया, एंगल को 2 से। चलिए इसको छापिए एक बार, इसके बाद आगे बताते हैं आपको। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कोस स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 कोसेक यानी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कोस 2a होता है, 2 साइन ए इंटू कोस ए साइन 2a होता है। आसान है, कुछ नहीं इसमें, छाप लिए होंगे आप लोग। चलिए इसका पहला सवाल करते हैं अब हम लोग। समझ में आ रहा होगा आप लोग को।
इसमें सस्पेंशन के बाद कुछ नहीं है। देखिए पहला सवाल में बोलता है साइन ए कोस ए और टेन ए को कोत ए के साइन ए कोस ए एंड टेन ए को जो है ना कोत ए के पद में निकालना। किस में निकालना? इसका जो भी मान निकालना कोत में निकालना, यानी कि चलिए बनाते हैं के पद में निकाले। चलिए इसका पहले हम लेते हैं साइन को, इसको हम कोत के वैल्यू में निकालना है। ठीक है जी, देखिए साइन को हम साइन स्क्वायर ए, देखिए इसके ऊपर रूट तो डाल सकते हैं ना जी, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। इसको डाले जो हम, देखिए साइन स्क्वायर ए पूरा पे स्क्वायर दे दिए दोनों कट ही जाएगा ना, तो साइन ए ही आएगा ना मेरा, कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं हुआ ना। यहाँ पे तो आप लोग को कोनो दिक्कत तो नहीं हुआ होगा ना। यहाँ पे कुछ तो दिक्कत नहीं हुआ। देखिए आपको बताए हैं अभी जस्ट 1/, कोसेक क्या होता है? साइन होता है। 1/, कोसेक साइन होता है ना जी। 1/, कोसेक ए साइन ए होता है, तो साइन ए में स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा ना, कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए रूट के अंदर 1/, आपको इससे पहले बताया कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए। तो यही कोसेक स्क्वायर का मान 1 प्लस कोट स्क्वायर ए रखना है ना जी, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए यही रखना है। चलिए एक को जब बाहर निकालेंगे रूट के अंदर से, एक तो निकल जाएगा ना, तो मेरे इसके ऊपर रूट बच गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। चलिए कोट के फॉर्म में आ गया ना मेरा, हमको कोट के पद में ही निकालना था, आ गया, तो ये आ गया मेरा आंसर। चलिए इसमें साइन कट कर दिया, चापिए इसके बाद कोस का करते हैं। चापिए इसको आप लोग, तब तक हम दूसरा लिखते हैं। उधर तो बचेगा नहीं, इधर ही बनाना पड़ेगा ना। चलिए इसको हम निकाल देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहे हैं? कोस इसी का निकालने के लिए बोल रहे हैं ना। देखिए इसको भी तो हम कर सकते हैं रूट के अंदर कोस स्क्वायर, क्या स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना जी, स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं जी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या एक होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर ए रहने दिए हम, तो 1, इसको हम इस पार भेज दिए, तो साइन स्क्वायर ए यही नाम किया इसका जगह, कोई दिक्कत तो नहीं ना आप लोग को। देखिए इसको कैसे करते हैं, 1 की जगह 1 साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं ना कोसेक स्क्वायर ए, पिछले सवाल में बताया आपको, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। साइन स्क्वायर ए को 1/, कोसेक स्क्वायर ए। चलिए यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कोसेक स्क्वायर ए ही आएगा जी,
एलसीएम मेरा कोसेक स्क्वायर ए ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर ए -1 बाय कोसेक स्क्वायर ए, यही बचा ना, कोसेक स्क्वायर ए -1 बाय कोसेक स्क्वायर ए। चलिए इधर लिखते हैं, सॉरी, देखिए रूट के अंदर आपको बताया है अभी। चलिए एक बार इसको उतार लेते हैं पहले, कोसेक स्क्वायर ए -1 बाय कोसेक स्क्वायर ए है जी। चलिए आपको बताए हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए होता है जी। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए। तो एक जब उधर भेजेंगे कोसेक स्क्वायर ए -1 करेंगे तो कोट स्क्वायर ए बचेगा ना, तो इसकी जगह कोट स्क्वायर ए बचा। और पर नीचे में क्या है, कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए का मान 1 प्लस कोट ए लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कोट स्क्वायर है तो रूट के अंदर से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा ना जी। कोट ए बाय नीचे में जो है, नीचे में रूट तो रहेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। चलिए यही मेरा आंसर आ गया। कोट में बोलता था निकालने के लिए, कोट में ही आ गया मेरा पूरा, कोई दिक्कत ना आपको। उसको छापिए, हम तीसरा बनाते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम तीसरा बनाते हैं। चलिए tan a को बोलता है, आपको बताए हैं tan a का क्या होता है 1 बाय कोट। इसमें तो कुछ नहीं है जी ना, tan a बराबर 1 बाय कोट है, ये आ गया मेरा, कोट के फॉर्म में निकल गया। छापिए इसको आप लोग। छाप लिए होंगे आप लोग, इतना ही बस रिवीजन कीजिए। इसके बाद आगे बताएंगे, जो जो फॉर्मूला बताएं उसको पूरा क्यूक रिवीजन कीजिएगा आप लोग। जैसे आज बताए क्यूक रिवीजन, जितना फार्मूला क्लास में आने से पहले एक बार पूरा फार्मूला को देख लीजिए, उसके बाद क्लास में आइए। कोई तरह की दिक्कत, फार्मूला क्या है 5 मिनट में पूरा फार्मूला जितना बताए पूरा याद कर लीजिएगा। यहाँ पे साइन ए को से tan a को जो है ना हमको कोदेम निकालना था, सबका निकाल दिया। tan का कुछ नहीं, इसका कोस को 1 रूट के अंदर डाल दिए, स्क्वायर और रूट डाल दिए दोनों, ये दोनों कट ही जाएगा ना। यहाँ पे देखिए हम बताते हैं, कोस स्क्वायर ए, जब इसको डालेंगे दोनों कट के कोस ही आएगा ना जी, कोस है। वही बात तो यहाँ किया है ना, इसको मैंने साइन स्क्वायर ए कर दिए, इसको साइन स्क्वायर ए को 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए कर दिए, एलसीएम ले लिए तो इतना आया कोसेक स्क्वायर ए -1 बाय कोसेक स्क्वायर ए। इसको निकालने के बाद कोट स्क्वायर ए आ जाता है। इसको कोसेक स्क्वायर ए का कितना होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर खत्म किया तो कोट स्क्वायर ए का रूट के अंदर से निकाले तो कोट ए आ गया, नीचे में जो था उसको उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लास आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय।